शरारा भी बोल सकते हैं आप इसे। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लंबाई की ज़रूरत होगी। तो लंबाई हमारे पास है 26 इंच। 26 पे हम 4 इंच प्लस कर लेंगे तो हमारे पास हो जाते हैं 30 इंच। 2 इंच हम ऊपर से इलास्टिक लगाएंगे या नेफा फोल्ड करेंगे उसके लिए, और 2 इंच हम नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब हम जो हमारे पास ये 30 है, तो गरारा हमारा 2 पार्टों में कटता है। हाफ पार्ट इसका प्लेन रहता है और आधा पार्ट हमारा फ्रिल या फ्लो ही रहता है। तो उसके लिए हमें इसको जो लेंथ है उसका हाफ करना होगा। लेंथ हमारी अब 30 हो गई है, उसका हाफ करेंगे तो 15 इंच रहता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिंगल, ये मेरे पास 1.5 मीटर कपड़ा है और इसकी विड्थ 42 इंच है। अब मैं इसको खोलकर सिंगल पहले इसको ऐसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लूंगी, किनार टू किनार मिलाकर, और फिर 4 फोल्ड कर लूंगी। अब ये जो हमारा थोड़ा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है उसकी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी 15 इंच लेंथ लेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पर सीट गोलाई का 1/3 इसकी चौड़ाई लेंगे। सीट गोलाई है हमारे पास 24 इंच। 24 का 1/3 करने के लिए हम जी टेप को ऐसे 24 तक 3 टाइम फोल्ड कर लेंगे। जहाँ हमारा 24 रहता है यहाँ हम रुक जाएंगे। इस तरह से जी टेप को 3 टाइम 24 तक हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसे खोलेंगे तो हमारा ये पार्ट आता है 8 इंच। तो हम यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे 8 इंच। यहाँ से हम सीट गोलाई का 1/3 प्लस 2 लेंगे। ये हमारा क्रोच एरिया भी होगा, आसन भी कहलाएगा। तो ये इसकी लेंथ होगी 10 इंच। तो हम यहाँ से इसको 10 इंच ले लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 इंच म्यानी के लिए एक्स्ट्रा इसी में प्लस कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप सीट का 12वां भाग लेकर भी निकाल सकते हैं। तो सीट का 12वां, सीट गोलाई 24 है, उसका 12वां भाग, उसका 12वां पार्ट। तो 12 ने 12 की टेबल हमें बोलनी है। 12 तो 12 2 जा 24, 12 दूना 24। तो ये 2 इंच आता है। तो ये हम इतना रख लेंगे। अगर आप बड़ों का बना रही हैं तो यहाँ पर आप सीट गोलाई का 12वां हिस्सा ले सकती हैं। अब हम यहाँ पर जितना था 1/3, यहीं पर भी हम उतना ही ले लेंगे। और इसको हम ये कर्व स्केल से यहाँ तक मिला लेंगे। और दूसरे कर्व वाले पार्ट से हम ये वाला पार्ट इसको ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये वाला पार्ट सीट गोलाई का 1/3 प्लस 2 किया है, क्योंकि बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है। अगर बड़े होंगे तो हम सीट गोलाई का 1/3 ही लेंगे। बच्चों के लिए हमने इसलिए रखा है कि बच्चों के लहंगा कभी लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा बन जाए तो हमने ऊपर पहनाने को बोलते हैं, तो फिर वो ऊपर जा नहीं पाता है अगर हमारा क्रॉच एरिया छोटा होगा। इसलिए हमने ये क्रॉच एरिया को, आसन को थोड़ा बड़ा किया है। अब हम इसकी जो मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम आधा इंच और एक्स्ट्रा सिलाई का रख लेंगे। अब हम इसका नीचे वाला पार्ट तैयार करेंगे। अब हमारा जो ये कपड़ा बचता है इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेते हैं, फिर ऐसे 4 फोल्ड कर लेते हैं।
और इसके पास में इसको रखकर अपनी लेंथ देख लेते हैं कि हमारी टोटल लेंथ 30 थी तो वो आ रही है या नहीं। यहाँ 30 लेंथ हमारी यहाँ आती है, तो हम यहाँ मार्क करके बचे कपड़े को निकाल लेंगे। तो हम अपना मार्क सिंगल कपड़े भी करके ले लेंगे, उससे हमारा एक साथ कपड़ा बच जाएगा। यहां से लीजिए 30 और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लीजिए। और इस कपड़े की आप कटिंग कर लीजिए। आप चाहें तो और प्लस कर सकती हैं नीचे से चौड़ा फोल्ड करने के लिए। अब हम इसको 2 बराबर पार्ट में कट कर लेंगे। इसमें ऐसे गैदर करके हम इसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐसे ही हम ये दूसरे पार्ट में भी कर लेंगे। अब हम इसको नेट के फैब्रिक से बना रहे हैं, तो हम इस नेट की कटिंग कर लेंगे। तो नेट की कटिंग करने का तरीका भी यही रहेगा, इसके बराबर बराबर कट कर लीजिए। नेट पे आप 1.5 मीटर ले सकते हैं और उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। नेट की ज़्यादा लेना आपकी चॉइस पर है। इसे ऐसे रखकर हम ये पहले नीचे वाले पार्ट्स निकाल लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे नीचे वाले पार्ट्स होंगे। अब हम ये वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये वाले पार्ट के जितना जितना अंदर नेफा फोल्ड होगा उसमें आप नेट न लगाएं। हमने क्योंकि नेफे का भी इसी में ले लिया था, उसका रीज़न ये है कि नेट थोड़ा सा पिंच होती है, तो बच्चों की टमी पर नेट ना पिंच हो, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे। और एज इट इज इसकी 4 फोल्ड करके हमने इस कपड़े नेट की और कटिंग कर लेंगे। ये नेट है, इसमें से थ्रेड वगैरह नहीं निकलते हैं, इसलिए आप इसको एज इट इज रखकर, ये हमारा लाइनिंग का सीधा वाला पार्ट है, इसके ऊपर ऐसे रखिए और हर तरफ सिंपल सी सिलाई लगाकर इसको इसके साथ अटैच्ड कर लीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही हम दोनों पार्ट्स में कर लेंगे। इस तरह से हमारे गरारे की कटिंग होती है। अब हमने इसके साथ ये नेट को अटैच्ड कर दिया है दोनों पार्ट्स में। अब हम, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स में हम ऐसा ही कर लेंगे। अब हम, हमारा जो ये पार्ट है, इसके साथ हम पहले नेट को अटैच्ड कर देंगे। तो हम इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। अब हम जो हमारा ये पार्ट है, इसके साथ ये नेट को अटैच करेंगे। तो ये कट से ये कट हमारा मिलना चाहिए और इतनी हमें गैदर देनी। आप चाहें गैदर अपनी चॉइस से दे सकती हैं, पर जितनी बारीक गैदर आप देंगी उससे इसका फ्लो ज़्यादा अच्छा आएगा। पहले हम नेट के साथ गैदर दे देंगे, उसके बाद हम अपने साटिन के फैब्रिक के साथ गैदर देंगे। इस तरह से हमने ये नेट को इसके साथ अटैच्ड कर लिया है। अब हम इसके साथ ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसको अटैच्ड करेंगे। इसका भी यही तरीका रहेगा, इसका सेंटर निकाल लें और इसमें ऐसे ही गैदर दे लें।
इस तरह से आप डालें और आपका ये जो सेंटर है ये सेंटर इससे मिले, इससे पहले तक आपके ये शर्ट इसके साथ ऐसे अटैच्ड हो जाए। अब हमने ये साटिन भी इसके साथ जोड़ लिए। पहले हमने नेट को जोड़ा, फिर हमने ये साटिन को जोड़ा और यहाँ पर हमने ये डबल सिलाई लगा ली। फिर अब हमने हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग लाइनिंग को भी फोल्ड कर लिया है और फिर हमने नीट को थोड़ा बड़ा रखते हुए इससे फोल्ड किया है। आप चाहें तो इक्वल भी कर सकते हैं, पर नेट थोड़ी सी उठी हुई रहती है और जो मेन कपड़ा साटिन लगाया हमने लाइनिंग का तो वो थोड़ा फॉल में गिरा हुआ रहेगा, तो वो उसका बैलेंस बन जाएगा, इसलिए हमने इसको नेट को थोड़ा बड़ा रखा है। अब हम ये हमारा पार्ट है जॉइंटेड वाला, यहाँ पर हम ये लेस लगाएंगे। दोनों पार्ट्स में हम दोनों तरफ ऐसे ये लेस लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये लेस लगा ली है। अब हमने पहले ये सीधी साइड रखकर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करके ये साइड सिलाई लगा लेंगे। इसका रीज़न ये है कि हमारे ये जो धागे निकल रहे हैं वो भी निकलना बंद हो जाएंगे और जो नेट है वो बच्चों को चुभे भी ना, इसके लिए हम इस तरह की सिलाई लगाएंगे। ऐसा हम दोनों साइड कर लेंगे। अब हमने ये सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसको वापस सीधा करके ये साइड से भी हम पहले सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे, फिर हम इसको टर्न करके सिलाई लगा लेंगे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से हमारा गरारा तैयार होता है। 2 पैर वाला शरारा भी बोल सकते हैं हम इसको। अब हम इसमें सिर्फ इलास्टिक लगाएंगे या आप चाहें तो इसको ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए। इलास्टिक लगाने के लिए हम जो हमारी कमर का नाप है उससे हम 4 इंच इलास्टिक कम लेकर तैयार कर लेंगे। उतना इलास्टिक हमारा बस स्ट्रेच होगा कि हमारी जो नाप कमर की जो नाप है, ये तो सीट का नाप लिया था हमने, कमर का जो नाप है उसमें से 4 इंच इलास्टिक कम कर कर आप लगा लीजिए। और इसके इलास्टिक लगाने के लिए आप मेरा प्लाजो वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप इलास्टिक लगाना बताया है। तो इस तरह से हमारा ये गरारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।